जिंदाबाद जिंदाबाद उनतीस मई को से पहले एक मेमो आया। उस दिन हमने प्रदर्शन किया था, प्रोटेस्ट बहुत बड़ा किया था। एलजी साहब ने 29 मई 2022 को हमारा वादा किया था कि विदिन 7 डेज में हो जाए। उसके बाद 2 महीने कुछ नहीं हुआ। 2 महीने तक हमने वेट किया, फिर भी उसके बाद हम लटकते रहे जब तक 3 पॉइंट्स हमारे इम्प्लीमेंट हुए उस मेमो। उसके बाद आज हो रही है। क्या मांगे, क्या मांगे हैं 5 साल का हमारी जो डिमांड है, तालीम हमें ज़्यादा दे रहे हैं 7 साल, हमें भी 5 साल करो और 4000 से गुजारा नहीं हो सकता। हमें कम से कम घर चलाने के लिए सैलरी मुनासिब होना चाहिए। जितनी आज के दौर में उस तरह से हमारी सैलरी होनी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं का जो आपने वादा किया है एलजी साहब, वो हमारा पूरा करो। सरदार की ठोकरें खा रहे हैं। आगे क्या करने वाले हैं? हमारी यही है कि हम एलजी साहब के पास हमारा जो वादा था वो पूरा कर दीजिए। आपने जो वादा किया था वो पूरा कर दीजिए। अभी जा रहे थे लॉन्ग मार्च कर रहे थे, उसकी वजह से हम अपने डायरेक्टरेट के सामने खड़े हुए हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्लीज एलजी साहब हमारे साथ इंसाफ करो। और ज्यादा से ज्यादा है चलो हम सरकार से यही अपील करते हैं, हम गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि इनका सोचा जाए। इनके पीछे फैमिलियां हैं, क्योंकि इनके साथ ये ज्यादती है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 4 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं। और नशा मुक्त जो यहाँ ये प्रोग्राम चले स्कूल में, उसमें इनका तो बड़ा रोल था। खाली ये 2680 टीचर हैं, इनको ऑब्जर्व करने हैं। और स्पोर्ट्स का पूरी दुनिया को मोदी जी ने योगा सिखाया, और योगा इस वक्त पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान का योगा की वजह से रोशन है। अगर किसी टीचर को, किसी फिजिकल टीचर को और जम्मू एंड कश्मीर रहबर खेल टीचर्स फॉर्म जिंदाबाद। We want justice. 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 We want revolution. 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 LG administration hosh mein aao. Hosh mein aao. Hosh mein aao. LG administration hosh mein aao. Hosh mein aao. Hosh mein aao. LG administration hosh mein aao. Hosh mein aao. Hosh mein aao. आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. होश में आओ, होश में आओ। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। Justice! We want justice! We want justice! We want justice! आवाज दो! आवाज दो! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! Justice for everyone! Justice for everyone! Justice for everyone! Save sports! Save sports! Save sports! Save sports! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! Justice for everyone! 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 देखें 19 मई 2022 को हमारा एक ऑफिशियली एक ऑर्डर आता है, जिसमें हमारे लिए जो फ्रीज पोस्टें हमारे लिए रहबरे खेल टीचर्स के लिए रखी गई थी, उनको डी फ्रीज करने की बात की गई थी।
उसके बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था बीजेपी ऑफिस के बाहर, बीजेपी का घेराव किया था। 8 दिन के बाद प्रोटेस्ट के बाद राणा साहब हमें लेके गए थे एलजी साहब के पास। एलजी साहब ने हमें आश्वासन दिया था आप अपना प्रोटेस्ट यहां से उठा लो, 7 जून तक आपका ऑर्डर आ जाएगा, आपके साथ इंजस्टिस नहीं होगा। हमने इतने दिन वेट किया एलजी साहब का, 4-5 महीने से वेट किया, लेकिन अब जो उस ऑफिशियली मेमो में जो आया था ऑर्डर हमारा, उसके अंदर जो पॉइंट मेंशन हुए थे, जब एलजी साहब ने बोला था ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, इसको मैं डस्टबिन में फेंकूंगा, ये ऑर्डर आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 2 महीने के बाद उस ऑर्डर के जो पॉइंट्स हैं वो हमारे ऊपर अप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो पॉइंट अब हमारे ऊपर अप्लाई हो गए तो एलजी साहब का वादा कहाँ गया? हम एलजी साहब को झूठा नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम उनको बोलते हैं एलजी साहब ये काम क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपने इन यूथ को, रैबरे खेल टीचर्स को जो फ्रंट लाइन में आके काम कर रहे हैं, 2600 स्कूलों में लगे हुए हैं जो टीचर्स हैं, आप एक मल्टीप्लाई करो, 3 लाख बच्चे को आप खेलने से मना कर रहे हो। इसका मतलब जेके यूटी जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है 3 लाख बच्चों को स्पोर्ट्स से दूर करेगी। 3 लाख 2600 स्कूलों में नेशनल एंथम को बंद करोगे, इसका मतलब, क्योंकि वहाँ पे उन स्कूलों में कौन करवाएगा जब ये टीचर्स को आप डिसएंगेज कर देंगे, जहाँ इनकी पोस्टें नहीं रखोगे आप फ्रीज जब हमारी पोस्टें हो जाएंगी, आपके उन स्कूलों में 2600 स्कूलों में जहाँ पे हम सर्विस करते हैं, उन स्कूलों में कौन नेशनल एंथम कराएगा? कौन हमारा नेशनल फ्लैग वहाँ पे लहराएगा? उन स्कूलों के बच्चों को कौन स्पोर्ट्स में आगे लेके जाएगा? एलजी साहब इस चीज का जवाब चाहिए। हमारे साथ जो वादा किया था, राणा साहब ने जो हमारे साथ वादा किया था, वो पूरा होना चाहिए। और मैं राणा साहब को भी कहना चाहता हूँ, बीजेपी पार्टी को, इन्होंने भी हमारे रिलेटेड कमेटी बनाई थी। जैसे आप सबको पता होगा प्रेस वालों को कि हमारे रिलेटेड एक कमेटी गठित की गई थी जिसमें कविंदर गुप्ता की चेयरमैन है। उन कमेटी ने आज 1.5 महीने से हमारे लिए क्या सोचा? तो उस कमेटी की रिपोर्ट आई कभी? कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। हम ये चाहते हैं, अगर इसका मतलब उन कमेटी की वजह से हमारे पे ये सब कुछ चल रहा है, या क्या चल रहा है इसके बीच में, वो ऑर्डर जो हमारे पे इम्प्लीमेंट करते हैं। हम ये अपील करते हैं एलजी साहब, जो आपने वादा किया था, जो हमारा प्रोविजन पीरियड 7 साल का आपने खुद बोला था, इसको 5 साल का किया जाए। और दूसरा, आपने बोला था इन बच्चों की एटलीस्ट इतनी सैलरी की जाए जिससे एटलीस्ट इनके बच्चों का और इनकी फैमिली का गुजारा चल सके। तो मेरी ये उनसे दरख्वास्त है एक बार फिर, क्योंकि कल हमारे जम्मू कश्मीर यूटी से हर एक टीचर जम्मू पहुंच रहा है। हमारा ये प्रोटेस्ट अब कंटिन्यू तब तक रहेगा। पहले हम इनकी बात सुन के उठ गए थे, इनकी बात मान के, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं एलजी साहब की और राणा साहब की भी, लेकिन अगर हमारा अब हम रिटर्न लिए बिना नहीं उठेंगे, कल हमारा जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है, फिर इसके रिस्पॉन्सिबल भी जेके एडमिनिस्ट्रेशन होगी और बीजेपी पार्टी खुद होगी।